Hello बच्चों, let's read the question. If z minus 1 divided by z plus 1 is purely imaginary number and z is not equal to minus 1, then find the value of modulus of z. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. So the first key concept is अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z कैसे दिखेगा? a plus b times iota के फॉर्म में, where a and b are from real numbers and iota की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1. लेकिन यहाँ पर अगर हम रियल पार्ट ऑफ z की बात करें, रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा? a. एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करें, वो क्या आ जाएगा? b टाइम्स i. अब हमें क्या दिया गया है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली एक इमेजिनरी नंबर है, तो मतलब रियल पार्ट उसका 0 होना पड़ेगा, राइट? नाउ आगे बढ़ने से पहले विल ऑल्सो नोट कि जो z कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है? a माइनस बी टाइम्स आइटा. बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. एंड मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड लास्टली अगर z टाइम्स z कॉन्जुगेट आया तो वो क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर. अब इन सब की कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास क्या गिवन है? z माइनस 1 divided by z plus 1 is purely imaginary. यानी क्या? z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0. जब रियल पार्ट 0 होगा तभी तो सिर्फ वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा. सो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम रियल पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं. सो क्या करेंगे? कंसिडर करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स आयोटा. अब क्या करेंगे? अब z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो हियर वी हैव z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो सब्सटीट्यूट करते a z की वैल्यूज. सो वी हैव a प्लस बी टाइम्स आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी टाइम्स आयोटा प्लस 1. आगे सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा? a माइनस 1 प्लस बी टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस 1 टाइम्स a प्लस 1 प्लस b टाइम्स आयोटा. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. तो क्या आ जाएगा? a माइनस 1 प्लस बी टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस बी टाइम्स आयोटा. लेकिन डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. सो व्हाट वी विल हैव इज a प्लस 1 माइनस बी आई. सो इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. क्या आ जाएगा? a प्लस 1 माइनस बी आई डिवाइडेड बाय a प्लस 1 माइनस बी आई. अब डिनोमिनेटर में वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हु आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर. तो मतलब क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ a प्लस 1 प्लस बी आई क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आगे जो न्यूमरेटर है उसको एक्सपांड कर लेंगे. सो क्या आ जाएगा? z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपांड कर लेंगे a माइनस 1 टाइम्स a प्लस 1. देन वी हैव माइनस b स्क्वायर टाइम्स i स्क्वायर. देन वी हैव प्लस a plus 1 times b and minus a minus 1 times b times iota whole divided by, यहाँ पर मॉड्यूलस जो होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे. क्या आ जाएगा? a plus 1 द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब न्यूमरेटर को फर्दर एक्सपांड कर लेंगे. नाउ लेट्स राइट अगेन व्हाट वी हैव इज z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है a
प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस वन टाइम्स a प्लस वन डालने, ए स्क्वायर माइनस वन, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर टाइम्स आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा टोटली प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज प्लस बी स्क्वायर। फर्दर यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी, यानी लिख लेते हैं, सो हियर वी हैव ए बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी टाइम्स आयोटा, क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, ए बी कैंसिल, बचा क्या टू टाइम्स बी टाइम्स आयोटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है जो रियल पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर रियल पार्ट क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी आई डिवाइडेड बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये रहा हमारा रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है जीरो, यानी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जो डिनोमिनेटर है हमारा वो कभी जीरो नहीं होगा, वो क्यों, क्योंकि अगर हम इमेजिनरी पार्ट को देखें, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा टू बी आई डिवाइडेड बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नॉन जीरो होगा हमेशा, क्यों, क्योंकि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, सो ये तो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या कि जो न्यूमरेटर है, इसका मतलब क्या, जो न्यूमरेटर है टू बी आई वो नॉन जीरो होगा। अब टू तो नॉन जीरो है, आई भी नॉन जीरो है, तो बी को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या बी इज नॉन जीरो। अब आगे क्या हो जाएगा, जब बी नॉन जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रियल पार्ट का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, राइट, क्योंकि बी हमेशा नॉन जीरो रहने वाला है। सो इसका मतलब क्या, उसे हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब डिनोमिनेटर जबकि हमारा एक नॉन जीरो नंबर है उसे हम राइट हैंड साइड, यानी हम क्या कर सकते हैं उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, हमें z का मॉड्यूलस निकालना था। सो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर वन मिल गई है तो मतलब क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वन विच इज वन, सो देयरफॉर वी हैव मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू वन। And now this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.